हाँ जी, रोटी पकाना स्टार्ट कर दी। जी हाँ। अच्छा, रोटी जो है पहले अम्मी जान लगाना स्टार्ट कर दी। चलो ठीक है, राबिया आपकी मदद करती है। जी हाँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जब बीमार है अल्लाह ताला हमको शफा रखना है, जब औलाद है अल्लाह ताला हमको नेक दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह सुबह करो। आप मेरा नाम है साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीब से नेक बतौर चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो ना कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। शुरू करते हैं सुबह का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। हाँ जी यार, क्या पका रहे हो? आज आलू तो रमा। अच्छा, और सुनाओ, तबीयत अब ठीक है? ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, और रोटी किस पे पकानी है? तनूर पे। तंदूर जला रहे हो? जी हाँ। अच्छा, वे इसकी बुनाई होएगी। मिर्चें और मसाला ऐड कर दिया है। ये है रवा और आलू। रमा से आलू पकाना चाहिए। ठीक है, आलू जो ऐड कर दिया अम्मी जान, अब रवा ऐड कर रहे हो? जी ये रमा हो। ठीक है, अच्छी से भुनाई होगी। अच्छा ठीक है। तंदूर जो है जल गया है? जी हाँ। अच्छा, अभी रोटियां पकाना स्टार्ट करने हैं। आटा गूंद लिया है? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। इधर अम्मी जान भी सालन अभी तकरीबन पकने ही वाला है। दो बंदे होते हैं ना, राल मिल के हाथ बताते हैं, काम हो जाता है। अकेले तो बनाए तो फिर टाइम लग जाता है। या बच्चे स्कूल जाना होता है, बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। जी हाँ। या ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह का विकास देखो जी, बकरियां खा रही हैं अपना घास, नाश्ता कर रही हैं। सब लोग आ चुके हैं? आदिल आप भी आ चुके हो? अच्छा अभी वो होने वाले हैं। अच्छा, अम्मी जान जो है सबको दे रही है आलू रवा। खेमे में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जो तेरी अम्मी घर में जो लंगर तकसीम करती है, घर की बड़ी है जी, तो सबको तकसीम करके दे देते बेटा। वो अभी भी आने वाली है। बस ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि तुम्हारी बीवी वीडियो में आई है तो इनकी मदद हो जाती है। जी हाँ तो इनकी तबीयत बेटा तेरी अम्मी की सही नहीं रहती, जी। तो ये सारा काम कैसे डील करती? जी, अकेले तो नहीं होता। वीडियो तो हमने बनाई है, हमारे नाम की है, शहनाज असगर का व्लॉग है। हम तो करते जैसे भी करते, खाना बनाना पड़ता, रोटी बनानी पड़ती, हर एक चीज़। मगर फिर वो तेरी बेगम वीडियो में नहीं आती थी, हमारे लिए मसला था। जी तो हाँ। अब माशाल्लाह वो आई है तो उसकी वजह से बहुत बाहर आई है। हम खुशी से झूम उठे हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं और पकाने में भी जल्दी हो जाती है बेटा। जी, तो इस एक ने आटा बना लिया, दूसरी ने सालन बना दिया, फिर उसने तनूर जला दिया, फिर जल्दी जल्दी रोटी बन गई। तो ये हमारे लिए बेटा बहुत आसान हो गया है। जी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऐसे हमारी इज़्ज़त बनी जाए। सबको मिल गई? हाँ। अच्छा, अभी राबिया आने वाली है, फिर वो हाँ भी जी, वो आ अपनी जाती खाएगी, है। सेटिंग कर रही थी उधर। तो बाकी बच्चे किधर गए? जहरा बेटा कल गई थी दवाई लेने के लिए, गए थे ना, उसको फोड़े थे सिर में। अच्छा तो उनकी दवाई डॉक्टर से मैं ली थी। फिर उसकी जो है ना अब्बू का घर है शहर में, जी। तो वो कह रहे कि मैं अपनी दादी के पास आज जो है रहती हूँ, मैं आज नहीं जाती, मेरा आज तवार है, छुट्टी है।
जी। तो मैं परसों पीर को आ जाऊंगी। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है। वो बच्ची वहाँ ठहर गई। जी। हम गए थे, डॉक्टर मिला नहीं था। फिर किसी अच्छा। और डॉक्टर से दवाई लेके वापस आए थे। चलो फिर कुछ उससे राहत मिलेगी, बाद में वो डॉक्टर आ जाएगा, फिर उसके पास जाएंगे। मुझे भी कल बुखार था, मैंने दवाई ली है, कोई थोड़ी सी राहत मिली है। अब अल्लाह करे कि कल तक ठीक हो जाए बेटा। नज़ला और बुखार इतना है, सर्दी लगती है मुझे, ठीक है। बस ज़बरदस्ती बैठा हूँ। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस तबीयत वजह खराब से हो जो रही है मेरा बंदे। सांस बंद हो जाता है। जी, मौसम चेंज हुआ है ना, इस वजह से। चलो फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो तुम्हारी बेगम साहिबा भी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ बेटा आ बेटा। तो एक बात ये भी मैं भूल गया था, माशाल्लाह ये बहन की। हाँ जी माशाल्लाह। ये वो जो शहीना थी वो मेरे दोस्त की बेटी थी। ये जो बच्ची राबिया है ये मेरी बहन की बच्ची है। तो माशाल्लाह ये वीडियो में आ गई है, हमें खुशी है। अब मिल के बैठ के खाना खाते हैं, ये अपने मियाँ के साथ बैठ के खाना खाती है, हमें बहुत खुशी होती है। जी। पहले ये अलग अलग बैठती थी बेचारी, हमें दुख लगता था, अब हमें खुशी बहुत होती है। जी हाँ। चलो ठीक है, फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह। जो बहन भाई हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो आके खा सकते हैं। जी हाँ। हाँ जी, रोटी सब लोगों ने खा ली। बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल आपने भी खा ली? जी मामू तबीयत कैसी है आदिल आपकी? ठीक हूँ। अच्छा, ज़ारा किधर गई? अच्छा, ये जुबैर भाई स्कूल नहीं गए? छुट्टी आज तक अच्छा, आज मामू जान नहीं आए, रोज आते थे इस टाइम। आज नहीं आया, इंतजार किए खाने तक वो नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, सब लोग आ गए हैं। हाँ जी। अच्छा, अबूजान क्या बात कर रहे थे? वो बात मैं कह रहा था बेटा, कहानी एक छोटी सी थी हमारी शीरी फराज की। अच्छा। तो फराज जो था ना बेटा, वो मोहब्बत करता था किसी लड़की से। अच्छा। तो वो अमीर घराने की वो बच्ची थी, उसका बाप बादशाह था, तो वो गरीब था। जी। तो उसकी वजह यही थी कि वो रिश्ता नहीं बन सकता था। फिर उसने जो है बंदे को किसी को भेजा, अपने माँ को बाप को, कि तुम जाओ फलां बादशाह के घर में लड़की है, तो उसको बोलो कि ये रिश्ता मुझे दे दे। जी। तो फिर उनका बाप चला गया उनके घर में, तो उसको पैगाम दिया कि तुम जो है ना रिश्ता जो है ना मेरे बेटे के लिए, फराज के लिए दे दो। जी। उसने कहा कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें रिश्ता नहीं दे सकते, मगर तुम आए हो तो जी। उसकी वजह ये है कि ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, जी। इस पहाड़ को खोद के एक नहर निकालो, तो उसका पानी जो है ना मेरे बाग में लगवा दो। उस नहर का पानी अच्छा। मेरे बाग में आ जाए तो बाद में मैं रिश्ता आपको दे दूँगा। उसने ये फरमाइश रख दी। तो फराज को उसने बाप फरमाइश बता दी कि बेटा वो उसका बाप, लड़की का बाप कहता है कि वो जो पहाड़ है सारा खोद के इसमें नहर निकालो, मेरे बाग में पानी लगा दो, तो उसके बाद जो है ना मैं आपको रिश्ता दे दूँगा। अच्छा। फिर वो मेहनत करने लगा। फिर हथौड़ा, तेशी, घंटी, ये सब चीज़ वो औजार लेके चला गया। तकरीबन 2 साल तक वो खोदता रहा, बनाता रहा, पहाड़ को काटता रहा, काटते उसकी मंजिल पूरी हो गई। उसने सारा पहाड़ खोद के नहर निकाल के उसके बाग में पानी लगा दिया। पानी तो बाग में आ गया, बादशाह तो हार गया था, उसको तो फिर रिश्ता देना चाहिए ना, जी। क्योंकि उनकी शर्त तो मंजूर हो गई। जी बाग हाँ। में पानी आ गया। तो फिर उसके बाप ने ऐसा कर दिया, एक बुढ़िया थी उसको बुलाया, तुम ऐसा करो कि जितने पैसे मुझसे मांगती हो मांग लो, मगर कोई ऐसा तरीका करो कि ये मेरी बेटी का नाम लेना भी भूल जाए। अच्छा। वो बुढ़िया बहुत चालाक थी जी। और बुज़ुर्ग भी थी। तो
पैसे की खातिर, पैसे की लालच में उसने झूठ बोल दिया। वो फराज बेचारा खोद के नहर, वो हाथ में वो तेशा था, तो पानी बाग में जा रहा था, वहाँ खड़ा हुआ था। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे ये लकड़ी की पंड है, ये चुकाओ। तो फराज गया लकड़ी की पंड चुकाने के लिए, लकड़ी की पंड चुका दी बुढ़िया को। तो वो बुढ़िया रोने लगी, रो के कह रही थी बेटा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी नहर निकाली है, 2 साल तक ये पहाड़ खोदता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, वो तो मर गई है। जी जैसे उसने उसको खबर दी है अचानक के शीरी जो है ना वो मर गई है, जी तो वो जो हाथ में उसका तेशा था वो फौरन अपने सिर में मारा। वो फराज वहाँ पे मर गया। फराज अच्छा मर गया तो शीरी को पता चला कि फराज जो है मर गया है। तो उसने सतमार तो जंप लगाया, वो कुड़ी भी मर गई जो उसकी मंगेतर थी। जी बुरी खबर सुनी ना बेटा, जी हाँ तो वो भी मर गई। फराज बुढ़िया ने झूठ बोला कि फराज तुमने नहर जो निकाली है, वो शीरी जो है वो तो मर गई है, तुम इतनी कोशिश की है, बाग में पानी भी लगा दिया, तुम्हें क्या फ़ायदा। फिर वो उसने तेशा मार के अपने सर में, फराज वहाँ मर गया। और शीरी को पता चला कि फराज मर गया, तो वो उसने सतमार से छलांग लगाई, तो वो भी मर गई। अच्छा बादशाह ने बुढ़िया को पकड़वा दिया कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको ऐसी कोई बात करो कि ये आज़ाद हो जाए, तुमने अच्छा। ऐसा कुछ कर दिया कि ऐसा झूठ बोला कि उसकी जान चली गई है, मेरी बेटी की जान चली गई है, क्या तुमने ऐसी बात की। उसने कहा भाई मैं तो पैसे की लालच में आ गई थी, मुझे मेरे पास यही एक रास्ता था, तो मैंने उसको झूठ बोला था। वो आशिक था पुराना, मोहब्बत करने वाला, तो फिर उसने जो है ना अपने जज्बात में वो अपने सर में तेशा मार दिया। फराज बेचारा वहाँ मर गया। तो शीरी को पता जो चला, शीरी अपने घर पे सतमाड़ पे बैठी हुई थी, तो उसको मासी ने बताया, जो काम करती थी नुकरानी उसकी, कि वो फराज जो है मर गया। तो वो छलांग लगाई, वो भी मर गई। तो उसने बादशाह ने वो बुढ़िया को कैद करवा दिया, उसको 7 कोड़े मारे, उसको बहुत सज़ा दी। फिर बुढ़िया ने तौबा निकाली, बुढ़िया को कहा कि आज के बाद जो है ना ऐसा जुल्म नहीं करते, क्योंकि झूठ बोलने से अल्लाह ताला राज़ी नहीं है। वो बहश्त का हकदार नहीं है जो झूठ बोलेगा। झूठ बोलने से एक झूठ तो बोलेगा, 100 झूठ तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा मैं ये कहानी छोटी सी आपको सुनाइए। तो हसरतबाजी जो है ना ये पीर पैगंबरों से पहले चल के आ रही है। जी हज़रत यूसुफ साहब ने रात को ख्वाब देखा कि चंद्र तारे मेरे को सलाम करेंगे। वो बेचारा गया अपने अबू जी को, सुबह होते ही अबू को बताया कि अबू जान मैंने देखा कि रात चंद्र और तारे मुझे सजदा करते थे। तो उसने बोला भाई ये बात मुझे बताइए, अपने बाकी भाइयों को नहीं बता देना, तेरे 10 भाई जो और हैं ना उनको जी। ये बात नहीं बताओ कि चांद और तारे मुझे झुकते थे कि तू नबी बनेगा। तो यूसुफ साहब अपने अबू की बात भुला के वो बाकी भिराने को बता दिया। फिर भाई रात मैंने नींद में देखा मुझे चांद और तारे सलाम करते थे। तो उनके भाई जो थे वो कह रहे थे कि ये हमसे छोटा है, ये कैसे तरक्की कर रहा है कि इसको चांद तारे सलाम करते हैं, ये तो नबी बन जाएगा। तो उनके दिल में जो है ना हसरत आ गई। तो उसने क्या किया, अपने अब्बू को बोला कि अब्बू जान हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो हम यूसुफ को भी साथ ले जा रहे हैं। उसने कहा चलो ले जाओ। तो वो ले गया अपने छोटे भाई को। वहाँ उसको बहुत तशद्दुद किए, बहुत जुल्म किए, फिर उनको मारा पीटा, जुल्म करते थे। फिर एक पहाड़ी के ऊपर ले गए, वहाँ बैठ के वो कह रहे थे कि इस आदमी को जो है ना यहाँ पे कत्ल कर दे। तो वो नबी के हक़ में जो है ना वो पहाड़ी बोलने लगी। उसने बोला कि
छड़ा इल्म न पढ़ कुछ आमदा रहे जनी खमदा पई उनकी गमदा रहे एवं बेफ़ायदा ना सिजदे कर को रिज़्क़ हलाल दा खमदा रहे। तो फिर जब नबी के हक़ में पहाड़ी ने आवाज़ दी तो वो पहाड़ी से हट गए, नीचे उतर गए, फिर कहीं और जाने लगे। फिर उसने बोला कि भाई इसको जो है ना खूह में डाल दो। तो फिर नबी पाक को उसने कुएं में डाल दिया। कितने दिन तक वो कुएं में रहा, 7 आसमान तो परवरदिगार ने आर्डर दिया कि फरिश्ते को भी आग झिमकन देर ना होवे कि तख्ता चाके वहाँ पे पहुँचाओ कि यूसुफ सिंह को उसमें बैठ जाए, वो नीचे नहीं चला जाए कि वो मर जाए। जी तो उसने तख्ता चाके वहाँ पे पहुँचाया। तो यूसुफ 10 दिन तक वो खूह में रहा। तो फिर उसके बाद एक शिकारी आया तो वो कहा कि भी बोका ले जाओ, ये कुआं है उससे पानी लेके आओ। वो उसमें गया, बोका डाला तो अल्लाह ताला के आर्डर आया कि यूसुफ सिंह तो सब बात जो है वो उसने बाहर निकाला उस आदमी को। जब वो बाहर निकल के आया फिर उसने देखा कि ये तो इतना बंदा खूबसूरत है, नौजवान है। तो वो उसको बर्दे भी फ़रोख्त करता था। तो वो उसको ले गया घर। जी तो घर जो ले गया तो उसके हज़ारा लोग देखने वाले थे, सुनने वाले थे। खूबसूरत जो बीमार था वो उसको देखते थे, ठीक हो जाते थे। कोई भी आदमी आता था वो उसको देखता था, उनकी बीमारी चली जाती थी। तो 53 औरत देखने के लिए आई तो उसने अपनी उंगली कटवा दी। तो फिर वो हज़रत ज़ुलेखा बीबी जो उसके इश्क में हुई थी पैदा, तो उसको नहीं मिला था। तो बाद में तो वो बूढ़ी हो गई थी। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये जो मैं ख्वाब में देखा था महबूब तो ये है, जी तो मेरी तो किसी और के साथ शादी हो गई है। तो फिर वो अल्लाह ताला से जवानी मांगी, वो जवानी उसके पास लौट आई। फिर उसने यूसुफ साहब को ख़रीद करके बाज़ार से ले गई। जी हाँ वो ले गई बाज़ार से हज़रत यूसुफ साहब को। फिर उसने जो है ना 60 सहेली के साथ अपने जश्न मनाए, उसे घर ले गई। फिर जो है ना वो 7 कमरे में उसको बंद किया। अपने बुतों का वो पूजा करती थी, अपने बुतों पे वो जो पर्दा डाल दिया। फिर उसको जो है ना पकड़ा कपड़े से, तो उसका पकड़ा जो पीछे से थोड़ा फाट गया। हज़रत यूसुफ साहब भागा, उसका पीछे से कमीज़ फट गया। तो फिर उसने शिकायत लगा दी अपने मियाँ को कि ये जो है ना मुझे पकड़ा है। तो उसने शिकायत लगाई यूसुफ साहब को, अपने मियाँ को। तो फिर जो है ना छोटा बच्चा उसमें सोया हुआ था मासी का। तो वो बच्चा बोलने लगा कि अगर यूसुफ साहब का कमीज़ आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ साहब की गलती है, जो कमीज़ इसका पीछे से फटा हुआ है तो फिर ज़ुलेखा की गलती है। तो उसने देखा कि वो कमीज़ पीछे से फटा हुआ था, फिर गलती ज़ुलेखा की निकली। तो वो अपना फिर ख्वाब की ताबीर उसने देखी थी कि उस बादशाह ने पूछा भी मुझे ताबीर बताओ कि 7 गवी लागर 7 गवी मोटिया, जो मोटी गाय है ना वो लिस्सी गांव को खाई जा रही है, इसका क्या हाल है, ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उसने बताया भी यहाँ पे जो है ना 7 साल तक काल आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तुम गला जमा करो, गला जमा करवाया हर एक चीज़ की। जब वो काल के दिन आए तो वही आदमी जो यूसुफ साहब को जो उसके भाई खूह में डाला था, वही आदमी गंदम मांगने के लिए आए यूसुफ साहब से। वो तो अच्छा बादशाह के पास रहता था, उसने ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह उसको मालिक कर दिया जी कि हाँ इसके ख्वाब की ताबीर आपने हल किए, गला भी आपने जमा करवाया है, ये तकसीम भी आप करोगे। तो वो तकसीम करते थे गरीबों को, यतीमों को, हर एक को। तो फिर उनके भाई आए ऊँट लेके। तो उसने कहा फ़लाँ मुल्क से हम आए हैं तो हमें भी चाहिए दाने की बोरी। फिर 2-4 बोरी उसने दी। तो उस बोरी में सोने के कटोरे और सोने के ज़वरात डाल दिए। तो वो लेके घर गए। तो उसको पता चल गया था कि ये मेरे भाई हैं, इसने मुझे कुएं में डाला था, इसने तशद्दुद किए थे। उसने नहीं पहचाना था कि ये यूसुफ पाक है, ये छोटा सा था, हमने ऐसा किया था, उसको पता नहीं था। तो फिर उसने अपने बाप को झूठ बोला था कि यूसुफ साहब जो है ना उसको नार खा गए।
अपने बाप को यही बोला था। जी। जो उसके 10 भिरा ले गए थे ना शिकार पे, अपने बाप को बोला था कि उसको नार खा गए हैं, इसीलिए वो वापस नहीं आया। तो फिर उसने कहा कि भाई बात यह है कि अगर उसको नार खा गए हैं तो उसको पकड़ो, मैं उससे पूछूंगा कि यूसुफ को किसने खाया। फिर वो गए जंगल में, 10 बंदे शेर को पकड़ के लेके आए और शेर से पूछा कि जंगल के बादशाह, तुम्हें मेरे पास आते मैं तुम्हें खाने को हर चीज़ देता, मगर तुम यूसुफ को क्यों खाया। फिर वो तो बोल नहीं सकता था, वो कांपने लगा। फिर नबी पाक ने कुरान पाक के सिपारे पढ़ के तिलावत करके दुआ दी, फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़बान दे दी। नहर कुछ बोलने लगा तो नहर ने कह दिया कि अल्लाह ताला जहाँ तो आपकी बकरियां भेड़ें चरती हैं हम तो वहाँ वो इलाका छोड़ के चले जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया। मगर मुझे पता भी है, मगर मैं चुगली नहीं करूँगा कि चुगलखोर बहिश्त का हकदार नहीं है। तो फिर उसने नहर को आज़ाद कर दिया। चलो ठीक है, कहानी यहीं पे हमारी ख़त्म हो गई। चलो फिर इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।